अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 16 अप्रैल का जो हमारा वर्क है, मैंने आपको ये वाला पेपर शेयर कर दिया है व्हाट्सएप पे। हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नल एक्सरसाइज है 14B की। ये मैं आपको खुद से करवा रही हूँ, ये बुक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, यही वाले फॉलो होंगे। मैंने आपको ए और एफ़ पार्ट करने को दिया था 14 अप्रैल को, ए और एफ़, जिसमें दोनों के जो बेस एरियाज़ थे वो ट्रेपीजियम थे, और मैंने आपको ट्रेपीजियम का बेस एरिया का फॉर्मूला बता दिया है। मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी सारे फॉर्मूलाज व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखिए ए और एफ़ में हमारे पास जो बेस एरियाज़ हैं वो ट्रेपीजियम है, और हमने जो है ट्रेपीजियम को बेस एरिया का फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं बी और डी पार्ट की तरफ। पहले तो मैं आपको बी पार्ट समझाने जा रही हूँ। बी पार्ट में आपके पास जिस पे कलर हुआ है रेड कलर, ये बेस एरिया को शो कर रहा है, प्रिज्म के बेस एरिया को शो कर रहा है। एंड आपको पता है अच्छी तरीके से जो मैंने कलर पार्ट है कौन सी शेप का है, स्क्वायर शेप का। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया बेस को, हमने आइडेंटिफाई कर लिया बेस को, तो हम गिवन डेटा गिवन बना लेते हैं। डेटा गिवन हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई किया बेस को, आइडेंटिफाई बेस हमने किया है, तो वो कौन सी बेस है, स्क्वायर शेप की है। अब स्क्वायर के अंदर हमारे पास जो स्क्वायर के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के जो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा, वो मेरे पास हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम यह बोल सकते हैं कि बी और बी भी एल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो हमारे पास जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि हमें लेंथ गिवन है, लेंथ हमें गिवन है। कैसे पता हमें, क्योंकि 12/12 आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद ही इस शेप से जाहिर हो रहा है कि 12/12 का एरिया है, तो स्क्वायर है, दोनों सेम है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी बेटा मेरे 12 सेंटीमीटर। उसी के साथ साथ हमारे पास जो ये 7 सेंटीमीटर है वो प्रिज्म की हाइट है। याद रहे बात, बेस एरिया पहचानने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म है वॉल्यूम का, वो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट है, तो ये प्रिज्म की हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ प्रिज्म। हाइट ऑफ प्रिज्म हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। इसी के साथ साथ हमारा रिक्वायर्ड पार्ट बन जाएगा। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम मालूम करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बराबर है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया हमारे पास किसके बराबर है, स्क्वायर के एरिया के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया हमारे पास जिस शेप का है वो स्क्वायर शेप का है, और एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है, तो उसकी जगह हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ हमारे पास क्या है 12, यहाँ पर भी हमारे पास लेंथ अगेन 12 आ जाएगी, और हाइट हमारे पास क्या है 7। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा, जो कि किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे पास जो सेंटीमीटर का यूनिट सेट हुआ हुआ है, हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। जज़ाकल्लाह।